हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के लेकर जो है कि वीडियो नंबर 3 है ये, और ये डिसोल्यूशन चैप्टर पर बनी है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तो हमने लास्ट उसमें कर लिए थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। इफ ए लोन फ्रॉम एक्स ए पार्टनर, एक्स कौन है? एक पार्टनर है, उससे लोन लिया हुआ है ऑफ ₹22,000 एग्जिस्ट इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जो फर्म की जो बैलेंस शीट है उसकी लाइबिलिटी साइड में वो है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है। चलिए, एंड एक्स कैपिटल अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। देखिए, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फर्म ने उसके इतने पैसे देने हैं, पर एक बंदे का जिसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इट मींस फर्म को उससे 2,000 रुपए लेने हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को समझाने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा आइडिया कई बार नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है पार्टनर हैज टू पे, पार्टनर को पे करने हैं। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फर्म हैज टू पे, यानी फर्म को पैसे देने हैं पार्टनर के। चलिए, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट साइड ज्यादा है कैपिटल अकाउंट की, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा है कैपिटल अकाउंट की। चलिए, वो कहता है कि लोन है किसी एक्स से जो कि एक पार्टनर है, 22,000 का बैलेंस शीट में है, लाइबिलिटी साइड में लोन फर्म ने लिया हुआ है क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है। चलिए, तो ये जो लोन फ्रॉम पार्टनर होता है बच्चों, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर इट्स नॉट ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये बाहर वालों का नहीं है। तो ये कहां किया जाता है? ये रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा भी था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्यों सर? क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे इसका मतलब ये जीरो वैल्यू पे नहीं है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, बोलता है कि इसके तो ये लोन है, ये जो है 22,000 रुपए देने हैं फर्म ने इसके, और कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इस क्वेश्चन में। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फर्म ने 2,000 रुपए इससे लेने हैं। तो देखिए, जब कुछ नहीं बोला होता है तो ये जो लोन फ्रॉम पार्टनर है ये मिस्टर एक्स से लिया हुआ है, तो लिखेंगे लोन बाय मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने का? 22,000। लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म कर दिया है डेबिट करके, ये पहली एंट्री, और एक्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया है, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एक्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया है। अब एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 22,000 रुपए भी हैं। तो देखिए, 22,000 तो उसको देने हैं और 2,000 रुपए उससे, ये 22,000 तो देने हैं उसे और ये 2,000 रुपए उससे लेने हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, बैलेंस जो सेटलमेंट है वो कितने रुपए पे कर दी
जाएगी, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है तो इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सर? 22 तो उसके क्रेडिट साइड में थे और उसका डेबिट बैलेंस है 2000, तो फर्म उसे दे देगी 20,000 रुपए। ले भाई अपने 20,000 रुपए, अब हमारा आपसे कोई नाता नहीं है। 2000 उससे लेने बनते थे, लोन के पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, तो अब उसको 22,000 रुपए देने बनते, तो नेट में उसे 20,000 रुपए देने बने, जो फर्म ने देकर अपनी उससे रिश्ता खत्म कर लिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों 4। इससे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रीड करता हूं बच्चों। बोलता पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। बोलता एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ₹600 टू बी बोर्न बाय फर्म आर पेड बाय मोहन ए पार्टनर। बोला क्या है? जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है बच्चों ये देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब है जो भी एसेट्स को रियलाइज करना है उसमें जो मेहनत लगेगी, कुछ एक्सपेंस भी लगेंगे, कुछ वैल्यू भी लगवानी पड़ेगी, किसी से रिपोर्ट्स वगैरह भी होनेगी। क्या क्या होगा? रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूएशन भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ पेपर वर्क भी होगा। तो ये सब काम करने के लिए मेहनत और पैसे दोनों ही लगेंगे। ठीक इसी तरह इस केस में क्या होगा सर? लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन लगाएंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, उनसे कुछ देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके पेमेंट के लिए फंड्स अरेंज करेंगे एसेट्स को बेचकर, एक्स वाई जेड जो भी है। इनमें सब में क्या लगना है बच्चों? मेहनत लगेगी, मेहनत और पैसे भी लगेंगे। तो कहता है इसमें जो भी खर्चा लगेगा वो देने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए 5th का जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन ₹600 टू बी बोर्न बाय फर्म और पेड बाय मोहन ए पार्टनर। कह रहा है बर्दाश्त तो फर्म को करने चाहिए थे पर मोहन ने दे दिए, तो मोहन का तो हो गया नुकसान। ये तो फर्म क्या जो था फर्म को करना चाहिए था, नुकसान हो गया। तो देखिए पहली एंट्री अमाउंट है बच्चों 600। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पहला। तो देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो हमारा नुकसान तो है ही। हम टू बैंक लिखते, देखिए फर्म की जिम्मेदारी है ये 600 रुपए देना, हमारे पास से पैसे चले गए और हमारा नुकसान हो गया 600 रुपए का। पर क्योंकि ये पैसे हमने नहीं दिए तो हम इसको यहां पे क्या लिखेंगे? किसने दिए हैं सर? किसी पार्टनर ने दिए हैं। उस पार्टनर का नाम है बच्चों मोहन, तो हम लिख देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट बच्चों, एम्स कैपिटल अकाउंट। एम्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मेरा एक कारण है कि मोहन ने पैसे तो दे दिए हैं पर वो फर्म से मांगेगा क्योंकि जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। तो हम कहेंगे ठीक है, हम आपके हिसाब में ये पैसे बढ़ा देते हैं। जब उसके हिसाब में ये पैसे बढ़ाएंगे तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे, जिसे कि क्रेडिट करके बढ़ाया जाता है। आपको पता होगा एक रूल है, कैपिटल जब बढ़ती है या लायबिलिटी या रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब घटता है तो डेबिट होता है। चलिए सर ये हमें बहुत पहले से पता है, ठीक है, बस मैंने आपको याद दिलाया है, बाकी आप लोग तो समझदार हैं। चलिए दूसरी एंट्री की बात करते हैं बच्चों। देखिए लिखा है मोहन
वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, एक पार्टनर है, was asked to carry out dissolution of firm, उसे बोला गया आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की पूरी जिम्मेदारी की मतलब काम कीजिए उसके लिए, फॉर विच ही वाज अलाउड ए सैलरी ऑफ 20,000, एक्सपेंस वर 5,000, उसे बोला कि आप पूरा जो ये काम है इसकी जिम्मेदारी लीजिए, हम आपको सैलरी दे देंगे 20,000 रुपए, और एक्सपेंस जो इसमें हुआ वो था 5,000 रुपए का। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में, टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब काम करना है आपने, जो डिसोल्यूशन में जितना भी मेहनत लगेगी वो करना है आपको, उसके लिए हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं। अगर कुछ खर्चा होगा तो वो आपको नहीं अपनी जेब से देना है, वो जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की ही रहेगी। चलिए, अगर ये बोल देता इस क्वेश्चन में कि वो भी जिम्मेदारी आपकी है तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती। चलिए सर, तो देखिए सेकंड एंट्री में फर्म का कितना नुकसान होगा। सर रियलाइजेशन अकाउंट, नुकसान तो है सर, क्योंकि पैसे लग रहे हैं तो नुकसान है, पर ये पैसे अभी हमें देने नहीं पड़ेंगे, हमें एक पार्टनर को देने पड़ेंगे ये पैसे। मोहन नाम है उसका। तो देखिए, हम अभी मोहन से हमने बात कर ली, हम 20,000 रुपए देंगे तुझे, तो 20,000 रुपए का हमारा नुकसान, पर हम ये किसको देंगे सर, हम पार्टनर को देंगे एम्स कैपिटल अकाउंट। सर ये एम्स कैपिटल अकाउंट क्यों, हमने उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया कि हमें तुम्हारे 20,000 रुपए और भी देने हैं, ये लास्ट में इनकी सबकी पेमेंट की जाएगी, वो बात एक अलग है। अभी आप उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे कि आपका हिसाब बनता है, हम आपको 20,000 रुपए और देंगे एज पर अवर कमिटमेंट। अब बात आती है सर, जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंस आ गए हैं वो कितने के हैं, वो भी देखते हैं सर। वो हैं बच्चों 5,000 के। तो देखिए, ये भी क्या है, नुकसान है सर। अगर 1 रुपया भी आपको डिसोल्यूशन में देना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए नुकसान तो पक्का होना ही होना है, और ये पैसे आपकी अपनी जेब से जाएंगे तो आप लिख देंगे 5,000। देखिए, ये एक्सपेंस की बात है, एक्सपेंस पेड, और ये किसकी बात है, सैलरी टू एम। सैलरी टू एम का मतलब है कि अभी तो पैसे नहीं दिए हैं पर उसके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा दिए हैं, अब वो हमसे फ्यूचर में 20,000 रुपए और लेने के हकदार रहेगा। चलिए सर, इसमें बच्चों थर्ड एंट्री है, मोटर कार ऑफ ए बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 टेकन बाय क्रेडिटर। कहता है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर इन सेटलमेंट। कहता है क्रेडिटर था 40,000 रुपए का, उसको हमने अपनी मोटर कार दे दी सेटलमेंट में, यानी अब हमारा कोई लेन देन नहीं है। मैंने आपको बच्चों लास्ट एक क्वेश्चन में भी बताया था, शायद वो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। देखिए, एक बार आपने डिसोल्यूशन के प्रोसेस में आ गए, एक बार आप डिसोल्यूशन के प्रोसेस में आ गए तो एसेट्स की वैल्यू क्या है सर, 0 कर चुके होते हैं हम, और आउटसाइडर लायबिलिटी जो कि इसमें क्या है, क्रेडिटर है, उसको भी 0 कर दिया है। अब ये 0 वैल्यू का एसेट इसको दे दिया तो देखिए क्या फर्क पड़ा सर, हमारे जेब से 0 की चीज चली गई तो उससे कोई फर्क नहीं आ गया, हमारी 0 की लायबिलिटी की पेमेंट हमने 0 की चीज से कर दी, इसकी क्या कर दी हमने, सेटलमेंट कर दी बच्चों, पर जेब से पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया, 0 की चीज एक 0 को दे दिया, 0 वैल्यू की चीज एक 0 वैल्यू की लायबिलिटी की पेमेंट में काम आ गई, तो इसमें हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, नो एंट्री लिखा जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, देखिए 0 की चीज का अगर हमें पैसा मिलता, सपोज कीजिए हम इसे मार्केट में सेल करते तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज कीजिए 10,000 या 20,000 रुपए में वो चीज चली जाती, तो रियलाइजेशन करते 10,000। अब ये 10,000 रुपए से हम एक
जीरो वैल्यू की चीज की पेमेंट करते हैं। तो क्या लिखते हैं सेकेंड एंट्री में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 10,000 आपको देने पड़ जाते। तो देखिए बैंक एक बार डेबिट, बैंक एक बार क्रेडिट, रियलाइजेशन एक बार क्रेडिट, रियलाइजेशन एक बार डेबिट, तो आप कह सकते हैं नो इफेक्ट। इसीलिए मैंने बोला बच्चों कि जब जीरो से किसी जीरो की पेमेंट की जाती है, जीरो से किसी जीरो की, तो आप उसके लिए कोई एंट्री नहीं डालेंगे। ये हमने थोड़ा बेटर एक्सप्लेन किया है सेकंड क्वेश्चन में। चलिए थैंक यू। अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, इससे आगे की वीडियो आपके साथ हम कंटिन्यू में बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज आप इसे एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।